मेरा टेक्निकल तज्जिया कामरान गुलाम को लेके क्या है सबको पता है। नहीं नहीं, मैंने लेकिन कल भी भैया कहा है। परफॉर्मर तो डाला। कामरान बेटा, मैंने कल भी कहा है, वो जो तमाचा तुम्हें इसने मारा था टेपीए ने, जिसकी साले की 2 टके हाँ, और रन बनाओ और रन करके फिर बयान दो। बयान देने की जरूरत नहीं ये है। अब टेप तुम्हारे बोल के बल्ला बल्ला बोलना चाहिए। ऐसा हाँ। झापड़ दो रख के कल, हाँ। ऐसी की तैसी। देखिए, मैं मेरा इस पे अलग एंगल है। इंग्लैंड अगर कल बैटिंग करता है पाकिस्तान की, पिटाई लग जाएगी फिर तो। फिर इंग्लैंड मारेगा, और इंग्लैंड की स्पीड पाकिस्तान पहले बैटिंग कर लेगा हाँ। तो ये विकेट क्योंकि रीयूज है, इंग्लैंड की स्पीड यकीनन इस पे जरूर होगा स्पिन। ये अभी देखी नहीं है। अब तो वो बैंड टोक भी आ गया तेरी ऐसी की तैसी। नहीं, यही हमारे लिए अच्छा हुआ है। ये हमारे लिए अच्छा हुआ मैंने स्टोक्स का आना है। वो बहुत मारता है वो। अबे हमें ही मारता है वो। चाचा को बुड्ढा कर देगा। कहाँ मारा उसने? एक 60 रन की इनिंग थी, अश्विन ने बोल्ड कर दिया था इंडिया में। कहाँ मारा उसने? जितवाता कोई टेस्ट जितवाए ना इंडिया में। अरे हम तो मजलूम है, लाचार है, बेकस है बेचारे। नहीं मैं इंडिया को मार देता ना 150 और जिता देता कोई टेस्ट। इंडिया को तो कोई नहीं मार रहा। हाँ तो फिर जहाँ मुकाबला है वहाँ ठंडे। तो यहाँ कम, यहाँ इनकी जबानें चल रही है गजबर की। 200 फर्स्ट क्लास खेले हुए लड़के ही है। ये नासिर हुसैन को भी पसंद में, नासिर हुसैन को पता है बेचने के लिए इनका कोई क्रिकेटर ही नहीं रहा। तो वो बातें ले आया चेयरमैन पर, वो बातें ले आया 27 पर। तो जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू ऑल्सो नीड टू शो योर इंटेंट। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करने में इंटेंट में पीछे मत रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने में इंटेंट पे पीछे मत रहिएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो एड्स लाइक अ फ्यूल टू द फायर फॉर द कंटेंट क्रिएटर। तो आप लोग का साथ रहेगा तो ये कारवान इसी तरह बनता रहेगा। कामरान गुलाम, व्हाट अ डे फॉर द गाय। डेब्यू पे 100 और इतना शानदार, इतना बेहतरीन खेला, और जाहिर है कि प्रेशर सिचुएशन में आया बैटिंग करने के लिए, और एंड तक डाइंग मोमेंट पे जाके आउट हुआ है। थोड़े से रहते थे 5-6, अगर गुजार जाता तो कमाल हो जाता, बट इट्स ओके। 118 ऑन डेब्यू। तो जितनी बातें चल रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, क्या मत होगा, आ गई है और बाबर को ड्रॉप कर दिया, तो ऐसा वैसा। 9 टेस्ट मैच और 18 बारियों में बाबर आजम 50 को नहीं छुआ, और उसकी जगह पे जो आया है वो पहली ही बारी में, अपनी पहली बारी में 118, और बहुत शानदार बारी उसने खेली है, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ। और आज जितने भी बैट्समैन खेले हैं, और सबसे ज्यादा पुरएतमाद भी नजर आया, पुरएतमाद सबसे ज्यादा। एंड पे रिजवान इज लकी कि अभी तक वो नॉट आउट है। वैसे तो उसका एज लग गया था, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, एक वो बचत हुई, और बाकी ऐसा बीच में लग रहा था जब फास्ट बॉलर्स देवर बॉलिंग, अभी क्या ही इज लकी दैट ही इज स्टिल देयर। लेकिन कामरान गुलाम वो अथॉरिटी से खेला, हाफ चांस उसने भी दिया, वो डकेट पहुंच नहीं सका पूरा स्ट्रेच करने के बावजूद भी। लेकिन उसके अलावा बहुत शानदार और फ्लॉलेस किस्म की बारी थी कामरान गुलाम की, और उसने बताया कि जी हाँ, डोमेस्टिक में जो अच्छा करके आएगा 50-60 मैच और अच्छा परफॉर्मर 50 की एवरेज, तो यहाँ पे आके अगर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इट्स नॉट अ फ्लूक। उसके पीछे मेहनत है इतने सालों की, और वो हमें देखने को मिली है। हैट्स ऑफ टू दिस गाय। और 13वां पाकिस्तानी बैट्समैन बना है जिसने डेब्यू में, और नंबर 4, चूंकि मैं मजर का ट्वीट देख रहा था, नंबर 4 पे ये दूसरा बना सलीम मलिक के बाद। नंबर 4 बड़ी एक ट्रिकी किस्म की पोजीशन होती है, ज्यादातर दुनिया के जो अपनी टीम के, उनके वो समझते हैं सबसे बैट्समैन है, उनको नंबर 4 पे जगह मिलती है। अब चूंकि बाबर काफी अरसे से नंबर 4 पे खेल रहा था, तो अब इसको नंबर 4 पे जगह मिली, और वहीं पे आके जब 19 पे 2 थे, प्रेशर चेक करें, 19 पे 2 थे जब ये बैटिंग करने आया, मतलब उससे ज्यादा डिफिकल्ट जाहिर पोजीशन तो नहीं हो सकती ना। टेस्ट मैच है, पहला सेशन है, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है, थोड़ी सी ट्रिकी पिच है, उनका स्पिनर पहले 2 आउट कर गया, 19 पे 2 आउट है, वहां पे आके बैटिंग शुरू की है, और करते कराते पहला सेशन, दूसरा सेशन 50 किया, और फिर अभी 100 किया, और बहुत ही शानदार। और टीम के लिए जो 259 है उसमें से ये एंड तक खड़ा रहा, एक एंड इसने संभाल के रखा है, और बीच में जब रिजवान ऐसा लग रहा था अभी क्या, उससे भी इसने थोड़ा सा प्रेशर हटाया, क्योंकि उसने, कामरान गुलाम ने थोड़ा सा चार्ज किया। जब वो 80s में से 90 पे पहुंचा है तो 2 चौके 1 ओवर में लीश को मारे, तो चार्ज भी किया बीच में। अच्छा, बहुत शानदार खेला। हैट्स ऑफ टू दिस गाय। आई एम वेरी वेरी डिलाइटेड फॉर दिस गाय। और मेहनत के बलबूते पे आया, और अथॉरिटी से खेला, अथॉरिटी से मजा भी आया देखते हुए भी कि हाँ जी, ये हो रही है टेस्ट क्रिकेट। देयर वर फेजेस कि जब रन्स बिल्कुल सूख गए थे, बिल्कुल रन सूख गए थे, लेकिन वहां पे भी जैसे वो रिजवान, अभी वो रमीज राजा की कमेंट्री देखी ना आपने, वो मैथ्यू पॉट अभी जब नया गेंद मिला है, समझ नहीं आ रही, उससे बल्ला नहीं लग रहा, लेकिन निकल के वो छक्का मारने लगा है। तो रमीज राजा ने बोला कि ये तो वही हरकत करने लगा कि जो अभी इसने वर्ल्ड कप में बुमराह के खिलाफ करने लगा था, तो बुमराह वाला मोमेंट होने लगा था। ही वाज क्लूलेस। वो किस्मत अच्छी थी, गेंद इतना ऊपर चला गया, नया गेंद था, बाउंस मिल गया, वरना डंडे उड़ जाते, बड़ी बेइज्जती वाला आउट होता। वो अरूज मुमताज ने बोला कि नहीं, वो हमें याद नहीं करनी, वो वाली जो बुमराह वाली एपिसोड है, वी डोंट वांट टू रिमेंबर, वो डिलीट करे।
तो राजा कहता है नहीं मैं कैसे डिलीट करूं, आई वाज देयर। तो बीच में बात करने का मकसद है कि रिजवान ही वाज स्ट्रगलिंग बिग टाइम, लेकिन ये नए गेंद से भी इसने अच्छा खेला, और ये जब गेंद पुराना था तब भी बहुत अच्छा खेला, बहुत ही काबिल तारीफ खेला, लाजवाब, शानदार, शाबाश, जिंदाबाद। कामरान गुलाम आज जब अपने डेब्यू मैच में बैटिंग करने आए तो उस वक्त पाकिस्तान 19 स्कोर पर 2 विकेटें खो चुका था। वो जब अपने पवेलियन से पिच तक जा रहे थे तो उनके जहन में कोई सैकड़ों सवाल आ रहे होंगे कि वो बाबर आजम की जगह पे आज बैटिंग करने जा रही हैं। पूरी दुनिया की नज़रें उनके ऊपर हैं कि पाकिस्तान ने एक डोमेस्टिक का प्लेयर खिला रहे हैं जो बाबर आजम की जगह पर खेल रहे हैं, और जिस पर बहुत सा शोर मचा है कि डोमेस्टिक क्रिकेटर को भी इज्जत देनी चाहिए। जब वो पिच पर पहुंच रहे थे तो बेन स्टोक की टीम पूरी तरह से एक अटैकिंग फील्डिंग लगाए उनका इंतज़ार कर रही थी। साफ है कि वो पहुंचे तो अपना डेब्यू करने थे, मगर उनके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, बहुत से ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेटर जो इस उम्मीद के साथ थे कि उनको भी रिस्पेक्ट मिले, वो उनका भी एक तरह से केस लड़ रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान में आप पिछले काफ़ी टाइम पीरियड से उठाकर देखें, खासकर जब बाबर आजम का 4 साल की कप्तानी वाला टाइम पीरियड रहा, तो शायद डोमेस्टिक जो बल्लेबाज हैं स्पेशली उनको कम चांसेस मिले। अब बॉलर्स को तो उठा के देख सकते हैं कि बहुत से बॉलर्स को चांस मिले, जिसके अंदर वसीम जूनियर भी आए, जिसके अंदर जमान खान भी आए, एहसान उल्लाह भी आए। बॉलर्स के पॉइंट ऑफ से बहुतों को चांसेस मिले, मगर बल्लेबाजों को शायद थोड़ा कम चांस मिला। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान एक सेट पैटर्न के साथ मुसलसल क्रिकेट खेलता आ रहा था। यही कामरान गुलाम, ये हैं कौन? और इससे पहले भी पाकिस्तान टीम 4 दफ़ा पाकिस्तान टीम को टच करके वापस वो जा चुके हैं, और ये 5वीं दफ़ा हुआ है कि वो पाकिस्तान टीम में आए और उनको बाकायदा डेब्यू करने का मौका मिला। इससे पहले आपको छोटा सा मैं इनका एक समरी बता दूं, ये है कि 2020-21 काज़म ट्रॉफी में ये पाकिस्तान के पहले या वाहिद बल्लेबाज बने जिसने एक सीज़न में 1000 रन किए। आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि इनका इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। 1600 है, 800 इनके लिस्ट ए मैचेस के अंदर भी हैं। 49 की एवरेज के साथ बैटिंग करते हैं। अपर दीर जो खैबर पख्तूनख्वा का एक पसमानदा इलाका है वहाँ से हैं, और ऑन पेपर इनकी एज 29 बनती है। आप एक आधा साल बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा कल्चर है। आप 30-31 भी इनके समझ सकते हैं, मगर बैट्समैन के लिए एक मैच्योर एज जिसको माना जाता है, और डोमेस्टिक में ठीक ठाक किस्म के इसने बेचारे ने रगड़े खाए हुए हैं। 2014 के अंदर T20 वर्ल्ड कप ये खेले हुए पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद शहीन के साथ भी जुड़ के रहे, श्रीलंका का टूर भी किया। 2021 में सबसे पहले इनको बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो टीम में चुना गया, मगर चांस नहीं दिया गया। फिर 2021 में ही जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली, और होम सीरीज़ में जो वो शायद आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें भी इनको टीम में शामिल किया गया, मगर खिलाया नहीं गया। 2022 के अंदर जो हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेले, उस वक्त इनको रिजर्व में रखा गया था, मगर खिलाया नहीं गया था। वो सीरीज़ हमें 1-0 से हारे थे। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ शायद वाइट बॉल की सीरीज़ से इनको शामिल किया गया, मगर उस तरह इनको नहीं चांस मिला, और अब जाकर बहुत शोर शराबे के बाद इनको पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया और बाकायदा इनको चांस भी मिला। इससे पहले भी जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज़ हारा, उसके अंदर भी वो टीम का हिस्सा ज़रूर थे, मगर इनको खिलाया नहीं गया था। तो बहुत बार इनका जिक्र हुआ, बहुत से क्रिकेटर्स खासकर मोहम्मद हफीज जो डायरेक्टर पाकिस्तान टीम रह चुके हैं, वो इनका काफ़ी जिक्र करते रहे कि ये डोमेस्टिक के अंदर इन्होंने खूब रन किया, इनको चांस मिलना चाहिए। और उनका तो ये भी मानना है ये पाकिस्तान के बड़े बड़े बल्लेबाजों के बराबर रन कर सकते हैं अगर इनको उन जैसा इक्वल चांस मिले। इनकी गुड लक है कि पहले ही टेस्ट मैच में, पहले ही इनिंग में, यानी अपने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। ऑफ कोर्स इंग्लिश मीडिया में पढ़ रहा था, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की कि उस मोड़ के ऊपर ये बैटिंग करने आए जब पाकिस्तान बिल्कुल लड़खड़ा रहा था। और एक और बात कि अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब का ओपनिंग जो पार्टनरशिप है वो कुछ खास नहीं जम रही। लास्ट 8 इनिंग में अब तक मैक्सिमम जो स्टैंड दिया है वो 8 का है, तो 2 पॉइंट समथिंग की उनकी एवरेज बनती है ओपनर की। कभी साइम जल्दी आउट होते हैं, कभी अब्दुल्ला शफीक आउट होते हैं। आज अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, साइम अयूब और कामरान गुलाम का एक अच्छा पार्टनरशिप लगा 149 के, जिसके बाद साइम अयूब आउट हो गए। बट कुल मिला के सबकी नज़रें कामरान गुलाम के ऊपर थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, सिलेक्शन कमेटी की थी, क्योंकि उनके ऊपर दबाव था कि आपने बाबर आजम की जगह पे इनको खिलाया है। तो अगर ये खुदा न खास्ता क्लिक ना करते तो इनके ऊपर तो दबाव रहना था, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी रहना था कि आपने इतने बड़े बल्लेबाज को ड्रॉप किया तो इन्होंने भी तो रन नहीं की। जबकि मेरा ये मानना है कि आपने जितनी इनिंग्स बाबर आजम को दी हैं शायद इनको अभी डिजर्व करती है, शायद इनको ज़्यादा डिजर्व करती हैं कि ये भी कोई 8-10 मैचेस अब लगातार खेलें। रन करते ना करते दोनों सूरतों में इनको जरूर देते, और हर क्रिकेटर के साथ ये फार्मूला होना चाहिए कि आप जिसको भी नए को लेके आ रहे हैं आप उनको पूरे का पूरा चांस दें। तो ये दूसरे डोमेस्टिक के क्रिकेटर इस करंट लॉट के अंदर जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दिलाई है। इससे पहले सलमान आगा ने लगातार परफॉर्म किया, और अब ये कामरान गुलाम है। और साफ है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक आप जितनी मर्जी बुराई निकाल लें, जो लड़का वहाँ पर रन करके आ रहा है, जो लंबी क्रिकेट खेल के आ रहा है, अच्छे खासे डोमेस्टिक मैचेस खेल के आ रहा है,
आप उनको टीम में लेके आएंगे तो वो अच्छा खासा आपको रिस्पेक्ट दिलाएंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी भी बुरी नहीं है। मतलब एक बंदा जो डोमेस्टिक सीजन के अंदर एक सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा रन करता है, 2020 में पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, इस बंदे को मिला हुआ है। और अच्छे खासे इनके रन है, 49 की एवरेज है, जो कि एक मानी रखती है 49 की एवरेज। और कुछ इनकी शायद 50-60 की विकेट्स भी हैं, लेफ्ट आर्म ये स्पिन भी करते हैं, मतलब पार्ट टाइमर है, गोल्डन आर्म के तौर पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ स्पिन ट्रैक मिलेगा, जैसे मुल्तान वाला स्पिन ट्रैक है, आप इनको लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। बट पॉइंट इज़ दोस्तों, इससे पहले कल मैंने एक दो वीडियो की, बहुत से लोगों ने कहा कि तुम पहले बात कुछ और कर रहे हो, बोर कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले दिन का मैं था कि आप बाबर, नसीम, शहीन में भी रिजवान को भी आप रेस्ट दिला सकते हैं। ये मैं तो सीरीज शुरू होने से पहले का कह रहा था, जब चैंपियंस कप चल रहा था, मैं उस वक्त का कह रहा था कि इनको रेस्ट दिला देना चाहिए। मगर मैं उस बात के ऊपर कि आपने एक मैच खिलाने के बाद बाबर को ड्रॉप किया था और जो सर्कमस्टांसिस बने थे, मैं उस चीज़ पे आज भी बात कर रहा हूँ कि आप उनको पहले ही रेस्ट दिला देते, आप उनको पहले ही रेस्ट दिला देते, वो बेटर था। और दूसरा ये कि आज भी मैं ये कहता हूं कि ये प्लेयर्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट के बुरे दिन नहीं आए हैं कि एक दो प्लेयर नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से खराबी हुई पिछले 1-1.5 साल में मुसलसल, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पर पहुंचा हुआ है, ये मैं बात कर रहा हूँ। और अगर बाबर आजम की कप्तानी को लेकर अगर आप बात करना चाह रहे हैं, तो मैं पहले दिन से भी एक बात कर रहा हूँ और आज भी इस बात पर कायम हूँ कि बाबर आजम बतौर कप्तान, उनकी सबसे बड़ी खामी यही रही है कि उन्होंने नई खिलाड़ी को चांसेस नहीं दिए हैं, उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट नहीं किया। ये मैं आज भी कहता हूँ, मगर मैं आज ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं। बट ये दोनों तरफ की चीज़ें हैं। मैं जो एक व्लॉग कल किया, बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप पहले कुछ और करें, आप कुछ और करें। मैं पहले भी यही कह रहा था कि बाबर, रिजवान, शहीन, नसीम सबको रेस्ट दो, इनको बचा के रखो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और जो नए लड़के हैं उनको लगातार चांस दे के रखो, ताकि इनमें से भी कुछ अच्छा मिले तो आप उनको भी लो। कम से कम हर खिलाड़ी के ऊपर थोड़ा दबाव तो रहे कि वो ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है, उनकी जगह पर दूसरे खिलाड़ी भी हैं जगह लेने के लिए। तो ये जैसे इंडिया की टीम है, आप देखिए उनके 6 खिलाड़ी नहीं खेले बांग्लादेश के खिलाफ T20 के अंदर, उन्होंने नए ट्राई आउट किए, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमने तो नीदरलैंड के खिलाफ भी अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ खिलाई। मैंने 20 मरतबा इस एग्जाम्पल को बोला है कि आप चांसेस दें नए लड़कों को। मैंने कब बोला कि नहीं दें? हम तो खुद एडवोकेट करते हैं कि नए लड़कों को चांसेस दें ताकि आपके पास एक बेंच स्ट्रेंथ बने। ये कामरान गुलाम 4 दफ़ा पहले टीम तक पहुंचे और नहीं खिलाए गए, अब जाके चांस मिले जब बाबर आजम नहीं खेल रहे हैं।